हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल। सो यहाँ पर आज हम इकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। इकोलॉजी में हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म्स एंड पॉपुलेशन, चैप्टर नंबर सेकंड इकोसिस्टम, चैप्टर नंबर थर्ड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, चैप्टर नंबर 4 एनवायरमेंटल इश्यूज़। सो यहाँ पर हम आज पहले इकोसिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो इकोलॉजी में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आज जाएंगे क्योंकि इसमें 4 चैप्टर्स हैं। ओके, सो इकोसिस्टम हम पहले स्टार्ट करेंगे। सो ये 4 चैप्टर्स हो गए। ये क्लास 12th में है आपकी इकोलॉजी, और इसमें बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर्स हैं, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के 3 चैप्टर्स हैं, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के 3 चैप्टर्स हैं, और रिप्रोडक्शन के 4 चैप्टर्स हैं, जिनमें हमने 2 चैप्टर्स किए हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो पहला चैप्टर था, और आज ही हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स उसका पार्ट 1 अपलोड किया है। सो पहले हम पीछे से आते हैं, इकोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे। ओके, इकोलॉजी यहाँ पर आप देख सकते हो, इकोसिस्टम हमने पहले स्टार्ट किया, और उसके बाद हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। सो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन अ इकोसिस्टम। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो आपके फाइटोप्लैंक्टन हैं, ओके, सो ये भी आपके यहाँ पर एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाए जाएंगे। ओके, फ्रॉग भी एक्वेटिक में है, और आपको ये टेरेस्ट्रियल में भी पाई जाएगी। फिश यहाँ पर एक्वेटिक हैं, जू प्लैंक्टन एक्वेटिक हैं। सो यहाँ पर आपको पता है कि फूड चेन एंड फूड वेब आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ पर आपको बोलना है कि इनमें से कौन सी यहाँ पर एग्जाम्पल ऐसी हैं, या कौन सी यहाँ पर ऑप्शन ऐसा है कि जो यहाँ पर मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई करता है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ओके, फिश। तो फिश को भी यहाँ पर प्रोड्यूसर एज ए ट्रॉपिक लेवल, आपको पता है कि ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर ट्रॉपिक लेवल हैं। उसके बाद हैं आपके कंज्यूमर्स। ओके, कंज्यूमर्स में लाइक हर्बिवर हैं, ओके, ओमनिवर हैं, कॉर्निवर हैं। तो ये आपके यहाँ पर कंज्यूमर्स हुए। सो फिश यहाँ पर एक ऐसी एग्जांपल हैं जो कभी प्रोड्यूसर होती हैं, कभी कंज्यूमर होती हैं। सो ये मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई करती हैं। ओके, कौन सी? फिश। तो ये याद रखना। और जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है, इसमें जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ये प्रोड्यूसर होते हैं। ओके, फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होते हैं। ओके, याद रखना, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। और जो जू प्लैंक्टन है ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल होती हैं। तो जू प्लैंक्टन किसको खाएगा? फाइटोप्लैंक्टन को। और फिर जू प्लैंक्टन को कौन खाएगा? स्मॉल फिश। स्मॉल फिश के बाद क्या है? लार्ज फिश। तो ये हैं फूड चेन किसमें? एक्वेटिक इकोसिस्टम में। एक्वेटिक इकोसिस्टम की फूड चेन यही है, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन और स्मॉल फिश, और लास्ट में लार्ज फिश। तो फिश यहाँ पर ऐसी ट्रॉपिक लेवल हैं, ओके, जो मोर देन वन एक ऐसी एग्जांपल है जो मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं, या मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई करती हैं। कौन सी? फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स बीइंग ड्रिवन टू एक्सटेंशन। सो यहाँ पर आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट स्पीशीज़ हैं या एनिमल्स हैं, ये दिन ब दिन एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। ओके, सो जो मोस्ट काज एक्सटेंशन का है वो कौन सा है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ड्राउट्स एंड फ्लड्स, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज़ इन्वेंजन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नीट 2019 में पूछा गया है। ओके, सो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स बीइंग ड्रिवन टू एक्सटेंशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ये सबसे बड़ा काज है जिससे आपके प्लांट स्पीशीज़ एंड एनिमल स्पीशीज़ यहाँ पर ख़त्म हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पायरामिड्स इज जनरली इन्वर्टेड। सो आपने इकोलॉजिकल पायरामिड्स तो पढ़े होंगे, पायरामिड ऑफ नंबर, पायरामिड ऑफ बायोमास, ओके, पायरामिड ऑफ एनर्जी। ओके, सो ये 3 पायरामिड्स हैं, पायरामिड ऑफ नंबर, पायरामिड ऑफ बायोमास, पायरामिड ऑफ एनर्जी। सो पायरामिड ऑफ नंबर में क्या देखा जाता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल। पायरामिड ऑफ बायोमास में क्या देखा जाता है? अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूसर बाई ईच ट्रॉपिक लेवल, या प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल। उसके बाद है पायरामिड ऑफ एनर्जी। पायरामिड ऑफ एनर्जी में एनर्जी देखते हैं एट ईच ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर बाय द ऑर्गेनिजम्स एट डे ट्रॉपिक लेवल। सो यहाँ पर हाँ जो क्वेश्चन है ये है पायरामिड ऑफ, ओके, सो ये यहाँ पर इकोलॉजिकल पायरामिड्स इन जनरल बात हो रही है इकोलॉजिकल पायरामिड्स की। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन ए है पायरामिड ऑफ नंबर्स
इन ग्रासलैंड, pyramid ऑफ एनर्जी। सो आपको बोलना है कि जनरली इन्वर्टेड कौन होती हैं। जनरली आप जब आप pyramid पढ़ते हो तो pyramid की शेप ऐसी होती है। ओके, इजिप्ट में जो pyramid आप देखते हो, ओके, सो pyramid की शेप ऐसे होती है। इनकी बेस जो होती है वे ब्रॉड होती हैं। ओके, बेस ब्रॉड होती है। उसके बाद यहाँ पर छोटी छोटी यहाँ पर ये बन जाते हैं। ओके, सो जो बेस होती हैं pyramid की ये यहाँ पर ब्रॉड होती हैं। तो आप ये देख सकते हो ये क्या है, ये यहाँ पर अपराइट pyramid है जो मैंने बनाया। ओके, अपराइट pyramid है। सो इन्वर्टेड pyramid इस शेप का होता है। ओके, जो ये फिगर 2 है ये इन्वर्टेड pyramid है। इसकी बेस छोटी होती है फिर ये बढ़ जाता है। सो ये इन्वर्टेड हैं और ये अपराइट हैं। सो जनरली अपराइट होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि इन्वर्टेड कहाँ पर होता है जनरली। सो इन्वर्टेड pyramid आपको सी में दिखेगा। pyramid ऑफ बायोमास इन ए सी, pyramid ऑफ बायोमास इन ए सी इज इन्वर्टेड pyramid एग्जाम्पल। क्योंकि मैंने बोला ना, अभी मैंने बोला ओशन में या सी में सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। सो इनका बायोमास सबसे कम होगा। उसके बाद आपके ज़ूप्लैंक्टन्स होते हैं, क्योंकि ज़ूप्लैंक्टन्स किसको खाएगा, फाइटोप्लैंक्टन्स को। फिर ज़ूप्लैंक्टन्स को कौन खाता है, स्मॉल फिश। तो स्मॉल फिश यहाँ पर ज़ूप्लैंक्टन से बड़ी होगी। उसके बाद स्मॉल फिश को कौन खा जाएगी, बड़ी फिश। ओके, बिग फिश। सो यहाँ पर इसका बायोमास सबसे ज़्यादा होगा। तो ये इसका इन्वर्टेड है। pyramid ऑफ बायोमास किसका, सी का। pyramid ऑफ बायोमास किसका, सी का इन्वर्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, नीट 2018 में पूछा गया है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइमरी कंज्यूमर दिया गया है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी कंज्यूमर। यहाँ पर आप देख सकते हो 120 ग्राम, 60 ग्राम, 10 ग्राम। सो यहाँ पर ग्राम्स की बात हो रही है तो ये pyramid ऑफ बायोमास हैं। ओके, ये pyramid ऑफ बायोमास है। यहाँ पर आप देख सकते हो pyramid ऑफ बायोमास। सो अगर यहाँ पर सीधे 120, 60 या 10 दिया होगा तो होता नंबर। ओके, pyramid ऑफ नंबर, कितने ऑर्गेनिज्म हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, या यहाँ पर इसने लिखा है प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो pyramid ऑफ एनर्जी लिखा गया है। तो एनर्जी किस में होती है, किलो कैलोरीज या जूल्स में। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राम्स में है, सो बायोमास है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको क्या यहाँ पर दिया गया है। एक तो यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये यहाँ पर लोवेस्ट ट्रॉपिक लेवल होगी। प्राइमरी प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं। ओके, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये पहली ट्रॉपिक लेवल होती हैं। सो ये 10 ग्राम है। ओके, ये 10 ग्राम है, ये सबसे कम है। अगर मैं सपोज अपराइट एक pyramid बनाऊंगा, ओके, तो यहाँ पर आपको पता है कि प्रोड्यूसर पहले होते हैं। ओके, उसके बाद होते हैं या प्राइमरी प्रोड्यूसर, उसके बाद कंज्यूमर्स होते हैं। यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर हैं। ओके, प्राइमरी कंज्यूमर हैं। उसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो सेकेंडरी कंज्यूमर है। सो लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि बेस ब्रॉड होती है, इसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा अमाउंट बेस में होगा। लेकिन यहाँ पर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है ये 10 ग्राम है। इट मीन्स कि ये pyramid इन्वर्टेड है। ओके, ये इन्वर्टेड है। सो ये इन्वर्टेड मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। सो यहाँ पर जो बेस है सबसे छोटी आई वही दिया गया है, प्राइमरी प्रोड्यूसर। ओके, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करती हैं। यस, ओनली 10 ग्राम है। उसके बाद यहाँ पर 60 ग्राम है। कौन सा, प्राइमरी कंज्यूमर 60 ग्राम है। ओके, यस, इससे बड़ी है। और लास्ट में ये 120 ग्राम है, सेकेंडरी कंज्यूमर। सो ये होगा इन्वर्टेड pyramid ऑफ बायोमास। बायोमास क्यों, क्योंकि ग्राम्स में दिया गया है। इन्वर्टेड pyramid ऑफ बायोमास। सो अपराइट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अपराइट में बेस सबसे बड़ी होती हैं। लेकिन आपको पता है कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर ओनली 10 ग्राम दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो सेकेंडरी कंज्यूमर है या प्राइमरी कंज्यूमर है इससे ज़्यादा है। लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं यहाँ पर जो इसका ये साइज़ ये छोटा छोटा हो रहा है, जो कि इसमें फिट नहीं होगा, तो ये इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। सो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल आपको पता है कि ग्रास हैं। ओके, ग्रास ऑटोट्रॉफ हैं, प्रोड्यूसर हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस करेगा ग्रास, तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हैं। ओके, सो यहाँ पर सी का आ जाएगा 4। उसके बाद आपके पास है सेकंड ट्रॉपिक लेवल। सेकंड ट्रॉपिक लेवल रैबिट होगा, क्योंकि रैबिट किसको खाएगा, ग्रास को खाएगा। ओके, तो ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल है। सो रैबिट को कौन खाएगा, क्रो। ओके, थर्ड ट्रॉपिक लेवल कौन होगा, क्रो। और क्रो को कौन खाएगा, वल्चर। ये इससे भी बड़ा यहाँ पर परिंदा होता है, कौन, वल्चर। तो ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल होगा, वल्चर। सो ये करेक्ट मैच है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल हैज़ लेस टोटल एनर्जी, मोर टोटल एनर्जी, इंक्रीज टोटल एनर्जी, नॉन एस्टिमेटेड एनर्जी कंटेंट्स। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, लेस टोटल एनर्जी। क्योंकि जो पायरामिड ऑफ एनर्जी है ये ऑलवेज क्या है, अपराइट हैं। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पायरामिड ऑफ एनर्जी है ये ऑलवेज अपराइट हैं। क्योंकि जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल तक, कुछ एनर्जी लॉस होती हैं। ओके, कुछ एनर्जी लॉस होती हैं एज हीट। सो ये मेरे पास फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है प्रोड्यूसर। ओके, प्रोड्यूसर या प्राइमरी प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर, उसके बाद है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, उसके बाद कार्निवर हैं, टॉप कार्निवर। सो यहाँ पर जब प्रोड्यूसर ने, सपोज प्रोड्यूसर मेरा प्लांट है, इसने फोटोसिंथेसिस की, इसने ऑर्गेनिक मैटर बनाया, इसने फूड बनाया, इसने फूड एनर्जी बनाई। ओके, फोटोसिंथेसिस करके तो फिर इस प्लांट को सपोज गोट खाएगी। ओके, इस प्लांट को, तो जब गोट ने ये प्लांट खाया तो यहाँ पर क्या होगा कि फूड एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर तक। क्योंकि या कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर यहाँ पर हर्बिवोर्स होते हैं, ये याद रखना, प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बिवोर्स होते हैं। सो मेरा प्लांट प्रोड्यूसर हैं, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बोवर गोट हैं, उसने ये प्लांट को खाया। सो जो ये एनर्जी ट्रांसफ़र हुई प्लांट से गोट की तरफ, ये यहाँ पर कुछ एनर्जी लॉस होती हैं। सो जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गई इसमें लेस टोटल एनर्जी होगी। सो उसके बाद यहाँ पर गोट को सपोज़ किसी सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया। ओके, किसी सेकेंडरी, सपोज वुल्फ ने खाया। ओके, सपोज वुल्फ ने खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर ने गोट को खाया, तो जो गोट में फूड एनर्जी है वो किस में चले जाएगी, वुल्फ में। लेकिन यहाँ पर भी एनर्जी लूज होती हैं। सो इसका जो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है, ओके, 10% जो लिंडमैन ने दिया था। ओके, सो यहाँ पर वही फॉलो हो रहा है कि यहाँ पर एनर्जी लॉस होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। सो यहाँ पर इवन 90% एनर्जी लॉस होती है। ओके, 90% एनर्जी लॉस होती है, खाली 10% फूड एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल तक ट्रांसफ़र होती है। सो एनर्जी लॉस होती है। सो दूसरी जो सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल होगी उनमें लेस टोटल एनर्जी पाई जाएगी। क्योंकि एनर्जी लॉस होती है, ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, 90% लॉस होती है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, फाइटोप्लैंक्टन और डोमिनेट इन। जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे, लिम्नेटिक, प्रोफंडल, लिटोलर, बेंथिक। सो बेंथिक यहाँ पर वो जोन है जो बॉटम होता है, सपोज पोंड का या लेक का वो जोन है। ओके, बॉटम जोन है। ओके, बॉटम जोन है। तो आपको पता है कि फाइटोप्लैंक्टन जनरली यहाँ पर तैरते रहते हैं। ओके, स्विमिंग करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन छोटे छोटे होते हैं और ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, किसमें, पॉन्ड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो ये सबसे ऊपर पाए जाते हैं, ये लिम्नेटिक जोन में पाए जाते हैं। ओके, लिम्नेटिक जोन में पाए जाते हैं और ये प्रोड्यूसर्स हैं किसमें, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, फाइटोप्लैंक्टन। और यहाँ पर ऊपर ऊपर पाए जाते हैं, तैरते रहते हैं, कौन, फाइटोप्लैंक्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, डिकम्पोजर्स ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड फंजे, बोथ ए एंड बी, बैक्टीरिया, फंजे एंड मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, बैक्टीरिया भी आपको पता है कि डिकम्पोजर्स होते हैं, फंजे भी यहाँ पर डिकम्पोज करते हैं। फंजे तो हेटेरोट्रॉपिक ही होते हैं, ये इसी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे अपना गुजर बसर करते हैं। ओके, सो बैक्टीरिया भी यहाँ पर डिकम्पोजिशन में मदद करते हैं। और जो माइक्रोस्कोपिक, जो छोटे छोटे यहाँ पर एनिमल किंगडम में आपको पाए जाएंगे। ओके, जो यहाँ पर प्लेटिहेल्मिन्थीज में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पाए जाते हैं जो कि डिकम्पोजर्स होते हैं। ओके, जो माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे होते हैं। सो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जनरली याद रखना कि बैक्टीरिया एंड फंजे डिकम्पोजर्स हैं। ओके, बैक्टीरिया एंड फंजे, डेट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर पे आप सबसे ज़्यादा क्या देखोगे एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो ये आपने बचपन से पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन यहाँ पर 78% सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में होता है। ओके, 78% सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में होता है, कौन, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, मास ऑफ लिविंग मैटर, मास ऑफ लिविंग मैटर एट अ ट्रॉपिक लेवल, एट अ ट्रॉपिक लेवल इन ए एरिया एट एनी टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। आपको पता है कि ट्रॉपिक लेवल, चाहे प्रोड्यूसर की बात करें या प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, उसके बाद आपके प्राइमरी कार्निवर, टॉप कार्निवर। ओके, सो किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे, ओके, किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे जो
मास ऑफ लिविंग मैटर या ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है किसी भी एरिया में किसी भी टाइम पर, उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, फाइटोप्लैंक्टन्स आर, फाइटोप्लैंक्टन्स मैंने पहले भी बोला कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ओके, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है किस में है ओके, या प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल या फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ये किस में है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, और ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यही फूड प्रिपेयर करते हैं। इनको फिर जूप्लैंक्टन खाते हैं, जूप्लैंक्टन को फिर स्मॉल फिशेस खाती हैं, स्मॉल फिशेस को फिर लार्ज फिशेस खाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, एडेट्रिवोल इज animal feeding on plant matter, animal feeding on decaying organic matter, a plant feeding on animal feeding on another animal. So the correct option is option B. आपको पता है कि अर्थवर्म, ओके, अर्थवर्म एक डेट्रिवोर हैं, ओके, अर्थवर्म एक डेट्रिवोर हैं जो कि यहाँ पर फीड करती हैं, ओके, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। ओके, आपको पता है कि अर्थवर्म फाइलम एनेलिडा से हैं और फाइलम एनेलिडा एनिमल किंगडम में है। सो एनिमल फीडिंग ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड डेट्रिवोर, और अर्थवर्म एक डेट्रिवोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, स्ट्रैटिफिकेशन इज सीन इन टंड्रा, टेम्परेट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डेजर्ट। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आप स्ट्रेटिफिकेशन देखोगे, आप हर्ब्स देखोगे, उसके बाद श्रब्स देखोगे, फिर स्मॉल प्लांट्स, टॉल प्लांट्स, फिर उसके बाद आप हैवी प्लांट्स देखोगे। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन इसी को कहते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो लेयर्स होती हैं, क्योंकि सबसे छोटे आपको ग्रासेस मिलेंगे, उसके बाद हर्ब्स, श्रब्स, फिर स्मॉल ट्रीज़, फिर जो लार्ज ट्रीज़ हैं। तो जो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप देखोगे इसको हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। और ये आप किस में देखोगे, ट्रॉपिकल, जो एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, इनमें आप ये देखोगे। नेक्स्ट वन आप यहाँ पर देख सकते हो, विच वन और रिजर्वर्स ऑफ फास्फोरस एंड नाइट्रोजन साइकिल रेस्पेक्टिवली। जो फास्फोरस का रिजर्वर है वो तो रॉक हैं, ओके, बेड रॉक हैं, ओके, रॉक हैं, एंड नाइट्रोजन साइकिल का कौन सा है, एटमॉस्फेयर। तो नाइट्रोजन आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ओके। सो नाइट्रोजन साइकिल यहाँ पर गैसियस साइकिल है, और यहाँ पर इसका रिजर्वर कौन है, एटमॉस्फेयर इसका रिजर्वर है, मेन रिजर्वर। और फास्फोरस आपको रॉक्स में मिलेगा, तो इसका रिजर्वर बेड रॉक एंड एटमॉस्फेयर यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, फूड चेन क्या है, फूड चेन ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, विच इज़ नॉट ए गैसियस बायोजियो केमिकल साइकिल। यहाँ पर आपको देखो क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से देखने हैं, विच इज़ नॉट, यहाँ पर आपको देखना है इनमें से कौन सा गैसियस साइकिल नहीं है, गैसियस बायोजियो केमिकल साइकिल नहीं है। तो गैसियस कौन सा नहीं है, अभी मैंने बोला फास्फोरस नहीं है, नाइट्रोजन भी गैसियस साइकिल है, गैसियस बायोजियो केमिकल साइकिल, ओके, दिखाता है, कार्बन भी, सल्फर भी। तो फास्फोरस मैंने बोला जिसका रिजर्वर कौन थी, रॉक्स थी, ओके, रॉक्स यहाँ पर रिजर्वर थी किसकी, फास्फोरस की। नाइट्रोजन, कार्बन एंड सल्फर ये गैसियस साइकिल हैं, और आपको देखना है इनमें से कौन सा नॉट है, कौन सा नहीं है, तो फास्फोरस नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो, ये भी यही न्यूट्रेंट साइकिलिंग से क्वेश्चन है, द सर्कुलेशन और साइकिलिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम इज़ नोन एज, अभी आपको बोला बायोजियो केमिकल साइकिल, जिसको आप न्यूट्रेंट साइकिलिंग भी कहते हो, ओके, जो न्यूट्रेंट साइकिलिंग होती है हमारे इकोसिस्टम में। सो जो सर्कुलेशन है या साइकिलिंग एलिमेंट्स की हैं, लाइक नाइट्रोजन अभी बोला कि गैसियस साइकिल हैं, कार्बन भी गैसियस हैं, सल्फर भी गैसियस है, फास्फोरस गैसियस नहीं है, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको हम बायोजियो केमिकल साइकिल कहते हैं, या सिंपली न्यूट्रेंट साइकिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, वाटर इज ए रिसोर्स, नॉन डिग्रेडेबल, नॉन मेंटेनेबल, डिग्रेडेबल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। आपको पता है कि वाटर एक रिसोर्स है, ओके, एक वसाइल हैं, एक रिसोर्स हैं, और आपको पता है कि रिसोर्सेज टू टाइप्स के हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल। तो वाटर आपको पता है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ओके, और ये अपने आप को रेप्लेनिश करेगा, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, कौन सा, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्क CO2 फिक्सेशन ऑकर्स इन। सो सभी बच्चे किसकी तरफ जाएंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, लेकिन जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ओशंस। ओशन में सबसे ज़्यादा CO2 फिक्सेशन होती है, ये याद रखना, ओके। जो कोलर रीफ्स होते हैं, ओके, उनमें फिक्सेशन होती है,
फिक्सेशन, CO2 फिक्सेशन मतलब फोटोसिंथेसिस, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना और बायोमास बनाना, ग्लूकोज बनाना, सुक्रोज, स्टार्च, जो भी आप कहोगे, ऑर्गेनिक मैटर बनाना, ओके। सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस्में होती हैं ओशंस में, ओके, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें। लेकिन अगर लैंड की बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में होती हैं, ओके, सबसे ज़्यादा ओवरऑल ओशंस में, लेकिन अगर हम लैंड की बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, ए यंग क्रोकोडाइल हैज़ ईटन ए लैम्ब। लैम्ब, तो क्रोकोडाइल ने किसको खाया? लैम्ब ने। तो ये मेरे पास LAMB लैम्ब है। तो लैम्ब लैम्ब को किसने खाया? क्रोकोडाइल ने, ओके, मगरमच्छ ने। क्रोकोडाइल ने लैम्ब को खाया, तो फिर क्रोकोडाइल को कौन अटैक करता है? हॉक, HAWK। तो हॉक एक जानवर है, तो हॉक फिर क्रोकोडाइल को अटैक करता है, क्रोकोडाइल ने लैम्ब को खाया। तो हमको बोलना है कि यहाँ पर जो हॉक हैं ये, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्शरी कंज्यूमर बोलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है टर्शरी कंज्यूमर। तो जवाब दो। तो आपको पता है कि लैम्ब क्या है? लैम्ब आपका जो बिछड़ा है, ओके। सो लैम्ब से पहले क्या आ जाएगा? तो लैम्ब किसको खाएगा? ग्रास को, ओके। जो लैम्ब हम किसको कहते हैं? शीप को, ओके, शीप, ओके, शीप। तो लैम्ब किसको खाएगा? ग्रास को। तो ग्रास क्या हुआ? प्रोड्यूसर। तो लैम्ब क्या हुआ? लैम्ब यहाँ पर हुआ प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवर। सो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ग्रास है प्रोड्यूसर, ओके, या प्राइमरी प्रोड्यूसर। ग्रास है प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफ या प्रोड्यूसर या प्राइमरी प्रोड्यूसर, क्योंकि ग्रास यहाँ पर खुद ब खुद अपना फूड तैयार करता है फोटोसिंथेसिस की वजह से। तो ग्रास है प्रोड्यूसर। तो लैम्ब ने क्या खाया या शीप ने क्या खाया? ग्रास को, ओके। तो शीप क्या बना? हर्बीवर या प्राइमरी कंज्यूमर, जो इसने कंज्यूम किया ग्रास को, तो ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवर। तो फिर लैम्ब या शीप को कौन खाता है? क्रोकोडाइल। अब मगरमच्छ ने शीप को खाया। जब मगरमच्छ ने शीप को खाया तो मगरमच्छ क्या हुई? सेकेंडरी कंज्यूमर। इसने भी खाया ना, किसको? शीप को। तो ये क्या बनी? सेकेंडरी कंज्यूमर। तो फिर क्रोकोडाइल को कौन अटैक करता है? हॉक, HAWK। हॉक ने क्रोकोडाइल को अटैक किया, तो हॉक क्या बना? टर्शरी कंज्यूमर। सो टर्शरी कंज्यूमर इज द टर्म यूज्ड फॉर हॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, रिलेशनशिप्स इन एन इकोसिस्टम कैन बी डिपिक्टेड थ्रू pyramid ऑफ एनर्जी, pyramid ऑफ नंबर, pyramid ऑफ बायोमास, ऑल द अबो। सो ऑल द अबो इसका करेक्ट ऑप्शन है। आप रिलेशनशिप pyramid ऑफ एनर्जी से भी दिखा सकते हो, pyramid ऑफ नंबर से भी, pyramid ऑफ बायोमास से भी। जो मैंने pyramid आपको बोले थे कि pyramid ऑफ एनर्जी ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, क्योंकि pyramid ऑफ एनर्जी यहाँ पर लूज होती है, वो मैंने बोला। pyramid ऑफ नंबर में क्या हम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स दिखाते हैं, ओके, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स दिखाते हैं। और pyramid ऑफ बायोमास में हम क्या दिखाते हैं? बायोमास एट ईच ट्रॉपिक लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन आर। डिकम्पोजिशन में इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या हैं? फ्रेगमेंटेशन है, मिनरलाइजेशन है, लीचिंग है, कैटाबॉलिज्म है, ह्यूमिफिकेशन है, मिनरलाइजेशन है, यस ऑल द अबो। तो आपको पता है कि जो डिकम्पोजिशन, जो मैंने अर्थवर्म का बोला था कि अर्थवर्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करती हैं, तो उसमें फ्रेगमेंटेशन भी होती है एक स्टेप, मिनरलाइजेशन भी, लीचिंग भी, कैटाबॉलिज्म भी, ओके, ह्यूमिफिकेशन भी, ओके। सो ये याद रखना। सो फ्रेगमेंटेशन का मतलब यही है कि बड़े बड़े ऑर्गेनिक मैटर को या बड़े बड़े यहाँ पर पीसेस को छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करना, ओके। लीचिंग यहाँ पर जब ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट्स या ऑर्गेनिक एलिमेंट्स, ओके, जो इनऑर्गेनिक में जो न्यूट्रेंट्स होते हैं, जब ये लीच करते हैं टुवर्ड्स द डीपर लेयर्स ऑफ सॉइल, इसको हम लीचिंग कहते हैं, ओके। फ्रेगमेंटेशन बड़े बड़े से छोटे छोटे करना, कैटाबॉलिज्म भी आप इसी को कह सकते हैं, तोड़ना, ओके। मिनरलाइजेशन भी आप इसी को कह सकते हैं कि आपको जो न्यूट्रेंट्स बनाने हैं, ओके। ह्यूमिफिकेशन यहाँ पर क्या होता है कि एक सॉलिड मास बनता है, ओके, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। फिर उसकी यहाँ पर क्या होती है? फ्रेगमेंटेशन एंड मिनरलाइजेशन, ओके, एंड कैटाबॉलिज्म। सो ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स किसमें? डिकम्पोजिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी मैंने बोला कि ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय अर्थवर्म इज अ प्रोसेस कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। हम उसको कहते हैं जब हम जो डेट्राइटस होता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जिसको हम डेट्राइटस कहते हैं, जिसको ब्रेक डाउन कौन करते हैं? अर्थवर्म, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम यूनिडायरेक्शनल एनर्जी होती है। तो जो यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो होता है, ओके, पहले सन से कहाँ पर होती है? प्रोड्यूसर्स से। प्रोड्यूसर्स के बाद यहाँ पर
प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर, उसके बाद प्राइमरी कार्निवर, सेकेंडरी कार्निवर, उसके बाद टॉप कार्निवर। सो ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है फ्रॉम सन टू दीज ट्रॉपिक लेवल्स। बट सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर सन नहीं होगा तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, वो फूड नहीं बनाएंगे, तो हम क्या खाएंगे और बाकी जानवर क्या खाएंगे? तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ बायोस्फीयर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू नाइट्रोजन साइकिल होता है ना, न्यूट्रॉन साइकिलिंग, नाइट्रोजन साइकिल। सो इसे नाइट्रोजन कंटेंट कांस्टेंट होता है बायोस्फीयर में जो नाइट्रोजन साइकिलिंग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपके पिछले साल बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के एग्जाम में आया था जेके बोपी की तरफ से, और इस साल यही क्वेश्चन नीट में आया था। सो क्वेश्चन इस टाइप का आया था कि जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ओके, जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस, ओके, इज इक्वल टू एनपीपी। सो याद रखना कि जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती हैं ये होती हैं बराबर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस। पिछले साल आपके एग्जाम में आया था और इस साल नीट में, और नीट में इस साल इससे पहले भी ये पूछा गया है बहुत बार, ओके। सो यहाँ पर जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इसको हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस। सो यहाँ पर ये आपको समझना है। जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये है रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो याद रखना कि जब भी, ओके, जब भी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती हैं प्लांट्स के ज़रिए तो वहाँ पर क्या बनता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनती हैं, फूड बनता है, ओके, या आप कह सकते हो ऑर्गेनिक मैटर बनता है, फूड बनता है, ग्लूकोज बनता है, स्टार्च या सक्रोस, जो भी आप कहोगे, ओके। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक फूड या फूड प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस या ग्लूकोज, स्टार्च, सक्रोस। तो इसको हम कहते हैं, इस बनाने को, इस रेट ऑफ कन्वर्जन को, ओके, इस बनाने को हम क्या कहते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। याद रखना जीपीपी। तो इस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ये याद रखना। सो अब प्लांट ने फूड बनाया, अब इसको रेस्पिरेशन करनी है, इसको एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड है तो इसको एटीपी ज़रूरत है। एटीपी ये कहाँ से बनाएगा? जब ये रेस्पिरेशन करेगा। रेस्पिरेशन किसकी करेगा? ग्लूकोज की, यानी फूड की करेगा। फूड की रेस्पिरेशन करेगा, फूड को ब्रेक करेगा, वहाँ से एनर्जी निकालेगा। सो यहाँ पर तो उसमें क्या लगता है? फूड लगता है, ओके, फूड की रेस्पिरेशन करेगा। सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये टोटल यहाँ पर ये टोटल बायोमास है, तो इसमें क्या होगा? माइनस होगा रेस्पिरेटरी लॉस जो इसने रेस्पिरेशन में यहाँ पर लगाया, क्योंकि इसको एनर्जी ज़रूरत है बाकी प्रोसेस करने के लिए, लाइक इसको वाटर एब्जॉर्ब करना है और जो भी प्रोसेस हैं, तो उसके लिए यहाँ पर इसको फूड ज़रूरत है, उसकी रेस्पिरेशन करेगा। सो यहाँ पर आपने ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेटरी लॉस यहाँ पर माइनस किया, तो जो बचता है उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। यही इक्वेशन आई थी इस साल नीट में, पिछले साल आपके एग्जाम में, और ये बहुत बार पूछी गई हैं। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन था रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, सो आपको पता है कि कन्वर्ट होता है कौन सी? सन की लाइट एनर्जी, किसमें? केमिकल एनर्जी में। क्यों केमिकल एनर्जी में? आपको पता है कि लाइट एनर्जी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में मदद करती है, ओके, फोटोसिंथेसिस में मदद करती है, तो क्या बनती है? केमिकल एनर्जी। क्या बनता है वहाँ पर? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वहाँ पर बनते हैं। सो इस कन्वर्जन को, ओके, लाइट एनर्जी, या इस कन्वर्जन को लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, या इस कन्वर्जन को, ओके, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो भी यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर बनता है, ओके, उसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो भी वहाँ पर प्रोडक्टिविटी होती है, जो भी फूड बनता है, उसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। फिर यहाँ पर प्लांट रेस्पिरेशन में कुछ फूड इस्तेमाल करता है तो ये माइनस होगा, सो बचेगा, उसको हम नेट कहेंगे, ओके, जो बचता है उसको हम नेट कहेंगे। सो यही आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, pyramid ऑफ नंबर्स इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज अपराइट, ओके। pyramid ऑफ नंबर इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपको पता है कि फॉरेस्ट में सबसे पहले प्रोड्यूसर होंगे, ये सबसे ज़्यादा होंगे, प्लांट सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट में पाए जाएंगे। उसके बाद प्लांट को कौन खाएगी? डियर, ओके, डियर। यहाँ पर हिरन किसको खाएगी? प्लांट को। तो डियर कम नंबर होंगी एज कम्पेयर टू प्लांट्स। डियर को फिर कौन खाएगा? सपोज लेपर्ड खाएगा, ओके, लेपर्ड खाएगा, तो लेपर्ड डियर से कम होंगे, ओके। सो ये अपराइट होता है pyramid ऑफ नंबर इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाय हर्बीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स इज कॉल्ड। अभी मैंने बोला कि आपकी जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो किसके बराबर है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस। सो जो यहाँ पर
प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की, इसने फूड बनाया, उसको हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब कुछ फूड किस में होगा, रेस्पिरेशन में यूज़, तो जो बचता है उसको हम नेट कहते हैं। सो नेट यहाँ पर किसके लिए अब होगा, किसके लिए अब होगा, किसके लिए अब होगा, बायोमास किसके लिए अवेलेबल है, कंजप्शन बाय हर्बिवोर्स के लिए और डिकम्पोजर्स के यहाँ पर क्या अवेलेबल है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ना कि ग्रॉस। ग्रॉस में प्लांट कुछ रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करेगा, जो बचेगा वो नेट है। ओके, जो प्लांट ने यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की फूड बनाया तो ये प्लांट ने किया और उसमें कुछ चला गया रेस्पिरेशन में, सो जो बचा उसको हम कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट की। तो अब प्लांट बचा है, ओके, तो इसको कौन खाएगा, हर्बिवर या डिकम्पोजर। ओके, सो यहाँ पर ये बायोमास अवेलेबल है कंजप्शन के लिए। कौन सा बायोमास, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये शायद मैंने पहले भी बोला है। द पायरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज़, पायरामिड ऑफ बायोमास सी में क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके बाद जूप्लैंक्टन्स, ये इससे बड़े होते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं। सो फाइटोप्लैंक्टन्स, उसके बाद जूप्लैंक्टन्स और फिर स्मॉल फिशेस होते हैं। ओके, और लास्ट में लार्ज फिशेस होते हैं। सो लार्ज फिश का बायोमास सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ये बड़ी होगी। सो यहाँ पर ये इन्वर्टेड आप देख सकते हो, इन्वर्टेड इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, विच रिसीव्स द मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी कौन रिसीव करेगा, ऑब्वियसली प्रोड्यूसर रिसीव करेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर सबसे पहले आते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये सन लाइट या लाइट एनर्जी को रिसीव करते हैं और सबसे ज़्यादा रिसीव करते हैं। क्योंकि प्रोड्यूसर के बाद यहाँ पर सपोज प्राइमरी कंज्यूमर आ जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, सो यहाँ पर मैंने बोला ना कि जब यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल में फूड एनर्जी ट्रांसफ़र होती हैं, सो यहाँ पर 90% ऑफ एनर्जी लॉस होती हैं। ओके, ओनली 10% यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होती हैं। सो प्रोड्यूसर में सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद जब कंज्यूमर में फूड एनर्जी चली जाएगी, 90% लॉस होगी, खाली 10% चली जाएगी। सो यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी किस में होगी, प्रोड्यूसर, या प्रोड्यूसर मैक्सिमम एनर्जी रिसीव करते हैं। उसके बाद एनर्जी कम होती है, इसीलिए पायरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होती हैं, क्योंकि ब्रॉड यहाँ पर बेस हैं। ओके, बेस ब्रॉड हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, उसके बाद यहाँ पर लूज होती है, इसीलिए ये छोटा छोटा फिर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, डेट्राइटस फूड चेन बिगनस विथ, अब आपको ये आना चाहिए, JKCET 2012 में पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, डेट्राइटस फूड चेन बिगनस विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि मैंने बोला ना डेट्राइटस हम इसी को कहते हैं, डेट्राइटस हम डेड ऑर्गेनिक मैटर को कहते हैं। सो इसी के साथ स्टार्ट होता है। ओके, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे यहाँ पर अर्थ फॉर्म डिकम्पोजिशन करती हैं। सो डेड ऑर्गेनिक मैटर सबसे पहले होगा। ओके, सबसे पहले डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा। लाइक अगर हम जो यहाँ पर लैंड पे या ग्रास लैंड पे जो फूड चेन होती हैं, ओके, वहाँ पर सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पर, ओके, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। लेकिन जो डेट्राइटस फूड चेन है, ओके, जो डेट्राइटस फूड चेन है, यहाँ पर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर सबसे पहले इसी के साथ ही शुरू होते हैं। जो ग्रेजिंग फूड चेन है उसमें सबसे पहले प्लांट्स आपको दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, टोटल एनर्जी फिक्सड बाय एन इकोसिस्टम इज, टोटल एनर्जी फिक्सड बाय एन इकोसिस्टम इज ग्रॉस प्रोडक्शन। ग्रॉस प्रोडक्शन में जब हम रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, नेट प्रोडक्शन। सो ये मैंने अभी 2-3 बार यहाँ पर बोला है कि टोटल एनर्जी फिक्सड बाय इकोसिस्टम इज ग्रॉस प्रोडक्शन, जब इसमें माइनस रेस्पिरेटरी लॉस होगा तो नेट प्रोडक्शन बचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, विच ऑक्यूपाइज मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम, ये आपके टेक्स्ट बुक ने लिखा है। ओके, सो यहाँ पर कौन सा इसमें से है जो कि यहाँ पर मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई करता है किसी इकोसिस्टम में, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्पैरो। स्पैरो किस तरीके से, जब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, मेरे पास प्लांट्स हैं प्रोड्यूसर्स। सो प्लांट को किसने खाया, सपोज गोट ने खाया। ओके, GOAT, गोट ने यहाँ पर प्लांट को खाया, जो प्लांट प्रोड्यूसर हैं। ओके, गोट यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर हो गई, तो या हर्बिवर हो गई, प्राइमरी कंज्यूमर को हम हर्बिवर भी कहते हैं। सो गोट को कौन खाएगा फिर, सपोज लायन ने, ओके, या सपोज वुल्फ ने। ओके, वुल्फ ने गोट को खाया, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। उसके बाद मेरे पास वुल्फ को किसने खाया, अब लायन ने खाया, वुल्फ को लायन ने खाया, तो ये टर्शरी कंज्यूमर या ओमनिवर। ओके, आपको पता है कि लायन ओमनिवर है या टर्शरी कंज्यूमर हम इसको कहते हैं। सो उसके बाद यहाँ पर जब लायन मरता है तो इसके जो पीसेस खाता है स्पैरो। ओके, स्पैरो इसको खाता है, तो स्पैरो यहाँ पर ने लायन को खाया, तो यहाँ पर क्या बनी, यहाँ पर ये सीधे ही क्या बनी, टॉप कार्निवर या टॉप कार्निवर या टॉप कंज्यूमर। और इसी जो यही इकोसिस्टम है, ओके, और यही यहाँ पर जो ये ट्रॉपिक लेवल है, वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, ओके, यहाँ पर ये
अगर इस स्पैरो ने अब डायरेक्टली ये सीड खाया, आपको पता है कि सीड से प्लांट जनरेट होता है, जब इस स्पैरो ने डायरेक्टली सीड खाया, ओके, सीड खाया, ओके, सीड खाया, आपको पता है कि सीड से प्लांट जनरेट होता है, तो यहाँ पर ये सीड एक प्राइमरी कंज्यूमर बना। तो सीड क्या है? सीड प्रोड्यूसर है, क्योंकि सीड से प्लांट जनरेट होगा, प्लांट प्रोड्यूसर है, इसी वजह से सीड प्रोड्यूसर हैं। जो जब स्पैरो ने ये सीड खाया तो स्पैरो यहाँ पर क्या बन गया? क्या बन गया? प्राइमरी कंज्यूमर बन गया। और यहाँ पर क्या था? टॉप कार्निवर। इसी वजह से ये ऑक्यूपाई करता है मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल। ये याद रखना, ये टेक्स्ट बुक ने लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 100, इन अ फूड चेन हर्बिवर्स डियर या ग्रास होपर आर। अभी मैंने बोला कि हर्बिवर को हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं, क्योंकि पहले प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर को हम हर्बिवर भी कहते हैं, क्योंकि प्लांट को यहाँ पर शीप खा जाएगा या गोट या डियर, ओके। इनको हम हर्बिवर भी कहते हैं, जो घास खाते हैं, और डियर या ग्रास होपर जो कि आप धान के घास पे पाया जाता है। इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बिवर कहते हैं।